अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है कि हम दुनिया में बतौर शनाख्त मुसलमान पस्ती व बर्बादी का शिकार क्यों हैं। तो आज का टॉपिक जो है टोटली तौर पर ये तारीखी हकायक को लेकर है। अलकिताब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि अलकिताब में जो बताया गया है वो बिल्कुल अलग है। तो हम अपने टॉपिक को देखते हैं। तो तबाही की सबसे बड़ी वजह नंबर 1 है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब उनके साथी उनके साथ थे तो अरूज वाला ज़माना था। हर लिहाज से उनकी क़यादत में सहाबाए इकराम हर तरह से लोगों का ख्याल रखते थे, यानी सुपर पावर थे और लोग खुशहाल थे। ये सारी चीज़ें हमें तारीख से मिलती है। लेकिन उनके बाद क्या हुआ, जो पस्ती में चलते चले गए और आज हालत आपके सामने है। बहुत सारे ममालिक तो हैं इस दौरानिया में सफ़ा हस्ती से मिट गए और जो बाकी हैं वो भी यूरोप से, अमेरिका से भीख मांग कर ज़िंदा हैं, बेशमूल अरब ममालिक। दोस्तों, नंबर 1, हमारे यहाँ ये दावा किया जाता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हैं। अगर तो ये सुन्नत पर हैं तो ये बर्बादी क्यों, जबकि वो तो सुपर पावर थे हुकूमत की दुनिया में और यूरोप आधा फतह किया। अब क्या है कि अब तो आप खुद ही सफ़ा हस्ती से मिटते जा रहे हैं। अगर उनकी सुन्नत पर होते तो आज ये हालत ना होती। आज हालत देख कर ये पता चलता है कि आप उनकी सुन्नत और सहाबा के तरीके पर नहीं हैं। नंबर 2, आपने अपनी तारीख में पढ़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर सहाबा तक खुशहालियाँ थी, लेकिन उनके बाद से पस्ती शुरू हुई। उसकी दूसरी वजह ये थी कि उनके ज़माने के बाद से जो साइंटिस्ट आए, उनका ज़माना तो इल्म वाला था, उनके बाद से जो साइंटिस्ट आए उनको कोड़े मार मार के मार दिया गया। आज दुनिया में जितनी भी तरक्की है वो साइंस की वजह से, साइंस के मानी इल्म के हैं और अरबी में साइंसदान को आलिम कहा जाता है और उल्मा साइंसदानों को कहा जाता है। जबकि इस वक्त उनके जब साइंसदानों को कोड़े मार मार के मार दिया गया था, उनके बाद से आज तक कोई साइंटिस्ट नामवर जो है हम मुसलमान सामने नहीं ला सके। जबकि आज दुनिया में आप देख लें जिनके पास इल्म है, सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट अमेरिका में है और अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका पूरी दुनिया से काबिल लोग जो है वो हायर करता है अपने खर्चे पे और उनको हर तरह की सहूलियात देता है। इस वजह से आप देख लें, आपके सामने है रिज़ल्ट। इसके अलावा वो ममालिक जिनके पास साइंटिस्ट हैं वो खुशहाल हैं और जिनके पास नहीं है वो आपके सामने ही कि क्या है, मुसलमानों के पास ही नहीं और एक ढंग की यूनिवर्सिटी भी नहीं है जो, और ना ही कोई एक ढंग की लेबॉरेटरी है पूरे मुसलमान ममालिक जितने भी हैं दुनिया में उनके पास। लिहाजा हालत तो यही होगी। जब मुसलमान साइंटिस्ट जब लगातार आ रहे थे उनको मारा कोड़े मार मार के, तो उसके बाद से कोई साइंटिस्ट सामने नहीं आया और आज तक नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ सोने पे सुहागा ये कर दिया गया कि हमारे जो मजहबी पेशवा हैं इनको उल्मा कह के पुकारा जाने लगा, जबकि उल्मा साइंसदानों को कहा जाता है। ये हमारे जो मजहबी पेशवा हैं ये तो कसीदा गू हैं। आलिम का काम होता है कि वो नया इल्म क्रिएट करके दे जो लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल हो। ये काम साइंसदान करता है, तहकीकात करता है कायनात पे, नया नया इल्म तहकीकात के नतीजे में सामने आता है तो वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जबकि हमारे यहाँ जो मजहबी पेशवा हैं ये तो कसीदा सुनाते हैं, ये लोग जो बता रहे होते हैं ये इनका इल्म नहीं है। ये इल्म भी इन्होंने हमारे जो मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान थे, मसलन ईरानी बुज़ुर्गान जो थे, इमाम बुखारी साहब, इसके अलावा अबू दाऊद साहब, माजा साहब हैं, इसके अलावा जो भी हैं, हमारे यहाँ जो हमारे मजहबी कसीदा वो चीज़ें सुना रहे होते हैं ना, ये भी ईरानियों की मरहून मिन्नत है। अरब का सिर्फ एक ही है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि,
वो हैं बस, बाकी टोटली ईरानी है। अब हमारे यहाँ जो लिटरेचर हमारे कसीदा गो मजहबी पेशवा जो पढ़ाते हैं ये टोटली ईरानियन का दिया हुआ है, टोटली सारे के सारा। जबकि वो ये कसीदा गो करते हैं, इनका अपना इल्म तो है नहीं जो इंसानियत की फलाह के लिए है। जबकि इंसानियत की फलाह के लिए साइंटिस्ट जो है वो तजर्बात करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। अल किताब जिसको कुरान कहा जाता है उसमें लिखा है कि तहकीक करो कायनात में मौजूद चीज़ों पर। जब आप तहकीक करेंगे तो नया इल्म सामने आएगा और नई नई चीज़ें भी दरियाफ्त होंगी। जबकि हमारे जो मजहबी पेशवा हैं ये दूसरों का इल्म लेकर बयान करते कसीदा गो हैं, सीधी सी बात है। एक तबाही की सबसे बड़ी वजह ये बनी कि इनको उलमा कहा जाने लगा और साइंसदानों को उलमा की कैटेगरी से निकाल दिया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि इनको मजहबी पेशवा कहा जाता या मजहबी कसीदा को, जबकि साइंटिस्ट को उलमा कहा जाना चाहिए था। एक ये किया गया और ये भी तारीखी लिटरेचर की वजह से हुआ, क्योंकि तारीखी लिटरेचर नहीं, हमारे इन भोले जो हैं ये बहुत मुअज़्ज़ज़ है हमारे लिए और बहुत प्यारे लोग हैं। हमारे मजहबी कसीदा गो जो हैं जिनको उलमा कहा है, बहुत प्यारे लोग हैं। ये जब इन्होंने लिटरेचर पढ़ा तो इन्होंने खुद को समझ लिया, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने में कोई मौलवी या ये जो उलमाए हमारे थे ही नहीं, ऐसे नहीं थे, कम से कम मौलवी तो थे ही नहीं। ये पता नहीं कब वो दीन का हिस्सा बन गए। जबकि दोस्तों हमारी तारीख में ही लिखा है कि वो एक हदीस भी कोट करते हैं कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चाइना ही क्यों ना जाना पड़े। अब चाइना वालों ने कोई ये कुरान और हदीस थोड़ी सिखानी थी, उन्होंने तो वो सिखाना था जो उनके पास इल्म था। आज ही कम से कम मुसलमान हम दोस्त जो हैं ये उनकी उस हदीस को मान लें तो चाइना जाएं और वहाँ इल्म हासिल करें। हो सकता है कुछ तरक्की मिल जाए, वरना आसार नहीं है। क्योंकि जहाँ ये बात आ जाए ना कि हम जी सारी दुनिया से अफजल हैं, हमारे लिए ही सब कुछ है, तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। फिर ऐसे जो है जो ऐसा कहते हैं उनके लिए तबाही ही होती है। जबकि आपके सामने है तीसरा पॉइंट, इसमें ये आता है कि इंसाफ। जब इंसाफ से दूर होते गए तो तबाही आती गई। आज हालत आपके सामने है। चौथा पॉइंट ये है कि हमारे जो हुक्मरान थे उन्होंने मसलन भाई ने हुक्मरानी हासिल करने के लिए दूसरे भाई को मारना शुरू कर दिया या उसको कमज़ोर करना शुरू कर दिया। फिर वालिद को जो बेटे थे उन्होंने मारना शुरू कर दिया हुक्मरानी करने के लिए। ऐसे करके ये सारा होता गया और इल्ज़ाम दूसरों के कंधे पर लगाते रहे कि जी वो साजिशें करते हैं। ओ भाई साजिशें चलो वो करते हैं, मानना है, मगर आप लोगों के पास भी तो समझ बूझ थी, क्यों साजिश उनकी कामयाब होने दी? क्या इतनी समझ बूझ नहीं थी कि भाई वो साजिश कर रहे हैं, हम अपना दिफा करें? ये सारी चीज़ें हैं। जबकि मेन पॉइंट यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का राग अलापने वाले हमारे मजहबी पेशवा ये खुद को अफजल कहते हैं। जबकि मैं बारहा कह रहा हूँ कि उनके ज़माने में, रसूलुल्लाह के ज़माने में अरूज था, आज अरूज क्यों नहीं है? सीधी सी बात है, उनकी सुन्नत पर नहीं है, उनके तरीक़ाकार पर नहीं है। इसमें पांचवा पॉइंट ये है कि हम जो हैं बतौर मुसलमान इस दौर में वो अल किताब जिसको कुरान मजीद कहा जाता है छोड़ दिया है। जब उसको छोड़ दिया है तो जाहिर है उसी की बेस्ड पर हमारे मजहबी जो लोग हैं वो कहते हैं कि उसी की बेस्ड पर सुन्नत है, तो सुन्नत खुद ही छूट गई। ये तारीख को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, अल किताब कुरान को लेकर बात नहीं मैं कर रहा। जबकि कुरान में लिखा है तदब्बर करो, तफक्कर करो, ऐसा भरी पड़ी है और इंसाफ कायम करो, सारे का सारा बुराइयां छोड़ दो। आज बुराइयां देख लें, आपके सामने है कि कितनी हो रही हैं, इंसाफ कहाँ है? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। फिर तहकीक नहीं हो रही। ये सारे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये हाल हुआ है। और सुन्नत पर तो है ही नहीं। अगर सुन्नत पर होते तो ये हाल आज ना होता, सुपर पावर होते। ये सारा जो हमें सुनाया जाता है ना कि जी ये था फलां था, उन्होंने कर लिया है, उन्होंने किया था, आपसे क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने तो 10 साल में कर लिया था, जबकि आपसे तो 1200 साल में भी नहीं हुआ है।
یہ 1200 سال سے پستی کی طرف جاتے رہنا اور صفا ہستی سے مٹ جانا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نہ تو سنت پر ہو اور نہ ہی الکتاب پر ہو۔ اگر الکتاب پر ہوتے تو تحقیقات بھی کر رہے ہوتے اور سپر پاور ہوتے۔ یہ سپر پاور نہ ہونا اور یہ ساری چیزیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ سنت پر بھی نہیں اور نہ ہی الکتاب پر ہیں، جبکہ دعوے بڑے بڑے دعوے تو یہ ہیں کہ دنیا فتح کر کے بیٹھے ہوئے، یہ حال ہے۔ بھائی آگے بڑھنا ہے تو علمی میدان میں لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ایک اسرائیل ہے، وہی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں سے۔ اسرائیل کی کہانی یہ ہے کہ جب الگ پورشن کر دیا گیا اسرائیل کا اقوام متحدہ نے، انہوں نے علمی میدان میں بہت محنت کی، جبکہ ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے لڑائی کی طرف توجہ دے کے رکھی۔ بھی اسرائیل کو صفا ہستی سے مٹا دینا، فلاں کرنا، دھمکا کرنا، اس کی بجائے اگر 20-25 سال علمی میدان میں ڈٹ کے لگائے ہوتے تو آج اسرائیل کو صفا ہستی سے مٹا چکے ہوتے، کیونکہ علمی ٹکر دی ہوتی تو ان کی طرح کی چیزیں ایجاد کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ آج آپ خود ہی تو تاریخ کہتی ہے کہ اسرائیل کی آبادی سب سے کم ہے، لیکن پوری دنیا پہ ان کا کنٹرول ہے۔ اسرائیل کی ایجادات نکال دی جائیں تو پیچھے بچتا کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کی یا ہماری مسجدوں میں لگے ہوئے جو بلب ہیں، یہ بھی ان یہودیوں کی مرہون و منت پنکھے جن کے آپ نیچے ہم مسلمان ٹانگیں چوڑی کر کے سوتے ہیں، وہ بھی ان کی مرہون و منت ہے۔ ایک گھڑی جس پر ٹائم دیکھا جاتا ہے، وہ بھی ان یہودیوں کی جو مر جانے ہیں، ان مر جانے یہودیوں کی مرہون و منت ہے۔ کیلنڈر تک آپ کے ہاں جو ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ یہودیوں کی مرہون و منت ہے، اور پین تک بھی وہ یہودیوں کی فیکٹریوں سے بن کے آتے ہیں۔ حتیٰ کہ تسبیح، مسلے، پگڑیاں، ناخن کٹر ہوں، آپ کے کپڑے ہوں، جوتے ہوں، یہ سارے کے سارے ان کی مرہون و منت ہیں۔ ایک پیمپر تک نہیں بنا سکے ہیں ہمارے مذہبی جو خود کو علماء کہتے ہیں، جبکہ علماء سائنسدان کو کہا جاتا ہے۔ ایک ڈھنگ کا سائنسدان ہمیں دکھا دیں کہاں ہے۔ ایک قادیانی تھے عبدالسلام، اور ایک ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں ہمارے ہیرو ہیں۔ عبدالسلام صاحب کے نام کی لیبارٹری بنائی گئی لاہور میں یونیورسٹی میں، اس کو ضیاء صاحب نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ جی قادیانی ہے، حالانکہ یہ خود یورپ میں کافروں کے پاس پڑھتے ہیں۔ اس کے نام کی یہاں یونیورسٹی بنا دی کہ چلو بھائی تحقیقات کریں گے اور یہ سارے لوگ جو ہیں ہمارے جو مسلمان فائدہ مند ہو گئے، کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چائنا جانا پڑے، تو چائنا والے مسلمان تھوڑی ہیں، اور چائنا والے بھی بقول آپ کے کہ وہ کافر ہیں، تو وہاں سے ہی چلو سیکھ لو۔ یہ تو آپ نے لیبارٹری بند کرا دی تھی، ضیاء صاحب نے سب سے بڑا ظلم قوم پہ یہ کیا، اور یہ مذہب کا نام لے کے کیا، جبکہ اس کے برعکس وہ تاریخی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ نے کہا خواہ تمہیں چائنا جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ اب یہ نہیں سمجھ لینا کہ میں قادیانیت کا حامی ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، تو اس میں ہر بندے کو اپنی مذہبی آزادی ہے، تو قائد اعظم کی یہ بات تو نہیں مانتے، وہ مان لیتے جو وہ اسرائیل سے تجارت نہیں ہو۔ بھائی دونوں باتیں مانو نا، یہ دوہرا معیار کیوں؟ جبکہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بہت سارے ایفیکٹس ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے، آپ خود باقی سوچیں، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سوچ سوچ کر کلیجہ پھٹتا ہے، اور یقین کریں دل بہت دکھتا ہے، اور میں کیا کروں، باقی آپ خود سوچ لیں کہ کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔